गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें झारखंड का जीडीपी, जीएनपी और इन्फ्लेशन आदि टॉपिक जो है उसी पर डिस्कशन होगा। जो भी क्वेश्चन इसमें बनाया गया वो सारा क्वेश्चन जो है झारखंड आर्थिक सर्वे 2023-24 के आंकड़े से लिया गया। तो चलिए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पिछले 3 वर्षों में 2020-21 से 2022-23 के बीच राज्य की जीएसडीपी औसतन कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। देखिए, जीएसडीपी में और जीडीपी में एक ही थोड़ा सा यही होता है कि जो केंद्र सरकार जो है मतलब देश के लिए जो होता है जीडीपी होता है, और जब उसी को राज्य स्तर पर मापा जाता है तो जीएसडीपी बोला जाता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है इसमें। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट झारखंड का था 8.8%। याद रखिएगा 2020-21 से लेकर 2022-23 के बीच में। 2 नंबर, चालू वित्त वर्ष 2023-24 में झारखंड का आर्थिक वृद्धि दर कितना रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ ये था हमारा 7.1%, 23-24 का है। 3 नंबर, स्थिर मूल्य पर झारखंड का प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में कितना रुपया रहा। ये था 63,443 रुपया। 4 नंबर, वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्य पर चालू मूल्य पर याद रखिएगा कितने रुपए होने का अनुमान है। ये हो जाएगा 1,07,027 रुपये होने का चांसेस है, यानी अगले साल के। 5 नंबर, राज्य का जीएसडीपी वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर कितना था। ये था 2,78,316 करोड़ रुपया। 6 नंबर, राज्य का जीएसडीपी वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर कितने होने की संभावना है। जिसको हम लोग वर्तमान मूल्य लिखे हुए हैं, किसी किसी जगह पे इसको जो है चालू मूल्य भी कहा जाता है। ये हो जाएगा 4,70,104 करोड़ रुपया। 7 नंबर, वर्ष 2021-22 तक झारखंड का प्रति व्यक्ति आय देश में क्या स्थान था। ये 25वें स्थान पर है, और इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर को छोड़ के बाकी सभी राज्य जो है इससे ऊपर है। 8 नंबर, वर्ष 2022-23 में झारखंड में कृषि, वानिकी और मत्स्य का वृद्धि दर कितना रहा, यानी कि ये प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर बता, ये था 10%। 9 नंबर, वर्ष 2022-23 में झारखंड में प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर कितना था। ये था 7.1%। ठीक है, मतलब क्या, कृषि, वानिकी और मत्स्य में पशुपालन और खनन को जोड़ दीजिएगा तो पूरा जो है वो प्राथमिक क्षेत्र बन जाएगा। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। झारखंड का प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर 7.1%, ये सही है। झारखंड में द्वितीय क्षेत्र का वृद्धि दर 4.8%, ये सही है। झारखंड में तृतीय क्षेत्र का वृद्धि दर 8%, ये भी सही। देखिए, ये माइनस नहीं है, ये डैश है। ठीक है, इसको माइनस नहीं समझिएगा। ये तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र में नहीं आते हैं। देखिए, ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट ये आता है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन ये भी आता है। फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी आता है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी ये नहीं आता, ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तो 1, 2 और 3, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्षेत्र आएगा, तो 3 नंबर आएगा और 4 नंबर जो इसमें नहीं आएगा। 12 नंबर, किस वर्ष को छोड़कर झारखंड का विनिर्माण क्षेत्र का मूल्य राज्य के कुल उत्पाद मूल्य का 60% अधिक रहा है। यह हो जाएगा वर्ष 2015-16। मतलब पिछले 24 साल में सिर्फ 2015-16 ही ऐसा वर्ष है जिसमें जीबीए जो है सेकेंडरी सेक्टर का 60% से अधिक नहीं था, बाकी हर क्षेत्र में 60% से ऊपर ही रहा है। यानी इस साल भी था, ये साल भी था, ये साल भी था, और पीछे यानी जब राज्य बन रहा था उस वक्त भी जो है वो 60% से अधिक ही था। 13 नंबर, झारखंड की मुद्रास्फीति वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रही है। ये 6%, 6.1, 6.2 ऐसी के आसपास रहा, लेकिन 23-24 में 6.04% रहा है। 14 नंबर, वर्ष 2023-24 में राज्य का बजट राज्य के जीएसडीपी का कितना था। 27% के आसपास। 15 नंबर, राज्य को सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होती है। ये होती है वाणिज्यिक कर से। आंकड़ा देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट से होता है 1155,000 करोड़, रजिस्ट्रेशन से होता है 1055 करोड़, लैंड रेवेन्यू से होता है 1380 करोड़, कॉमर्शियल टैक्स यहाँ सबसे ज़्यादा है 13,453 करोड़,
एक्साइज से 1489 करोड़। ये इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का आंकड़ा है, ठीक है। इसको और अच्छे से देखना चाहें तो ये स्क्रीनशॉट है उसका इकोनॉमिक सर्वे का। कॉमर्शियल टैक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है यही सबसे ज़्यादा है। कब का? 23-24 का। लेकिन अगर ग्रोथ पूछा जाए तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा जो है वो लैंड रेवेन्यू का हुआ है, सबसे ज़्यादा वो है 37% का। 16 नंबर, वर्ष 2022-23 में झारखंड का कुल खर्च कितना था? ये खर्च था 91,638 करोड़। 17 नंबर, झारखंड में बैंकिंग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राज्य में 36 प्रकार के बैंक कार्य कर, ये सत्य है। राज्य में 3231 बैंक की शाखाएं हैं, ये भी सही है। राज्य में 3433 एटीएम कार्यरत है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सत्य है, इसलिए ए, बी और सी। डी नंबर देख लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट है इकोनॉमिक सर्वे का। झारखंड एज ए गुड नेटवर्क ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, करेंटली 36 बैंक आर ऑपरेटिंग इन स्टेट with network over 3200 branches and 3400 automatic teller machine और ATMs। इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है, आउट ऑफ दिस 1500 branches about 40% and 478 ATMs आर एक्टिव इन द रूरल एरिया। तो इसको भी याद रखिएगा, खास करके रूरल एरिया का जो डाटा है वो याद रखिएगा, ठीक है। The list of bank in the state include 12 public sector bank and 15 private sector bank and 5 small financial bank and 2 cooperative bank and 1 regional rural bank and India Post Payment Bank। तो ये भी थोड़ा सा आंकड़ा याद रखेंगे। इंडिया में पोस्ट पेमेंट बैंक कितना देखिए हमारे पास, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। झारखंड का कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं, ये कथन सही है। झारखंड में 15 निजी क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं, ये भी कथन सही है। तो दोनों हो गया, दोनों सही है। ये भी स्क्रीनशॉट है इकोनॉमिक सर्वे का। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 15 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 5 स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड 2 कोऑपरेटिव बैंक्स है। उन्नीस नंबर, वर्तमान में झारखंड में कुल कितने लोगों के पास जनधन खाते हैं? ये हैं 1,80,00,000 लोगों के पास। 20 नंबर, जुलाई 2024 में झारखंड की अबरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के अबरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया, ये कथन सही है। अच्छा, इसने किया है, ये आयोग ने किया है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने घोषणा की थी कि यह देश के अबरक खनन में बाल श्रमों की आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने का पहला प्रयास है, ये भी कथन सही है। इसका दोनों कथन सही हो जाएगा, तो ये भी दोनों सही है, ठीक है। देख लेते हैं कब किया गया था, 5 जुलाई को। और एक बात याद है, इसमें थोड़ा आंकड़ा भी दिया हुआ है। तो आंकड़ा जो उसमें प्रकाशित था वो ये था कि झारखंड में अबरक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, कोडरमा में और गिरिडीह में। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भारत विश्व में अबरक का उत्पादन में 8वां स्थान रखता है। अबरक का सबसे बड़ा निर्यात भारत और चीन करता है, ठीक है। ये दोनों, ये खास करके ये 4 आंकड़े आप याद रखिएगा, ठीक है। ये था झारखंड की आर्थिक स्थिति। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने सारा अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसका PDF अगर किसी को चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसको एक में PDF बना के दे देंगे। ऐसा जो टोटल 10 PDF है जो अलग अलग पॉसिबल नहीं है, सबको एक में समराइज करके हम आपको एक PDF दे देंगे। ये PDF आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे झारखंड फॉरेस्ट सर्विस या फिर JSC CGL का है, उसके बाद सहायक आचार्य का एग्जाम है, JTET का एग्जाम है, जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं सब जगह ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कुछ हो या ना हो, बट इसके आंकड़े आपको बहुत काम आएंगे। तो जिनको भी चाहिएगा आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, गुड डे, जोहार।